चलिए हम पहुंचे हैं ये अपने लोकल स्मार्ट न्यूज़ चैनल की तरफ से पूरी टीम लेकर। अचानक शहर में जब आए, छपरा शहर में, पता चला कि काजीपुर में एक सबसे बड़े रावण का और प्लस मेघनाथ जी का जो अच्छी व्यवस्था की गई है। तो हमने चलिए अब काजीपुर का लोकेशन बनाया। हम पहुंच चुके हैं काजीपुर के बारे में। इतनी अच्छी व्यवस्था, जैसे लगता है कि हम पटना उटन जगह पहुंचे हों। इस रिमोट एरिया में इस तरह की व्यवस्था करना, जो हमारे पीछे पूरी जो टीम खड़ी है, सबसे पहले हम अपने चैनल से हम बधाई देते हैं कि कम से कम लोगों को, यहाँ के लोगों को नोटिस देना समाज में कि एक बुराई पर एक अच्छाई की जीत। एक कहानी रावण या मेघनाथ जो भी होता है, आज के दिन विजयदशमी के दिन विजय के रूप में जो मनाया जा रहा है ये काजीपुर में। हम शुरुआत करेंगे, पहले यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं कुछ उन लोग से बात करते हैं। ये जी अपना नाम बताएंगे ज़रा। मेरा नाम मंतोष कुमार हुआ, मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ। मंतोष जी ये बताइए कि कैसे, कब से व्यवस्था है कि इस साल से कि बहुत पहले से ही? नहीं, देखिए विगत 5 वर्ष पूर्व से हम लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। ये 6ठा वर्ष है और इस कार्य को जब आप यहाँ आए हैं तो आपको देखने से पता चला होगा कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है। और सबसे पहले आपको मैं यहाँ आने के लिए बहुत बहुत मीडिया भाइयों को अपनी समिति और सभी सदस्यगणों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अच्छा बताइए कि जो आपका बनाने का ये जो इस क्षेत्र में काजीपुर जैसे इसका नाम है, ये अचानक ये मन में कैसे भावना है कि यहाँ पर हम इस सुदूर एरिया में इस जगह पर रावण या मेघनाथ का कोई लंका दोहन को बना के समाज में एक चित्रण करें? तो कैसे दिमाग में आया आपको इस एरिया में? ये चीज़ तो शहर में आप ले जा सकते थे, लेकिन आपने यहाँ कैसे बनाया, उसके बारे में क्या कहना आप? देखिए इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले बचपन में हमारे सब मित्र, हमारे माताएँ बहनें ऐसा कार्यक्रम देखने के लिए देहात से शहर की तरफ जाते थे। लेकिन शहर की तरफ जाने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे ही हम लोग बैठे बैठे एक बार चर्चा हुआ कि हम लोगों के पास तो इतना बड़ा फील्ड है, ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ करें ताकि आसपास के जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं, माताएं बहनें हैं, सभी लोगों का मनोरंजन का एक साधन और सत्य असत्य विजय की जो गाथा कहानी है उसको यहाँ दिखलाया जा सके। चलिए बहुत। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार यादव। संजय जी आप बताइए कि आप क्या इस पर प्रकाश डालेंगे? आपका नोटिस समाज में जाएगा चैनल के थ्रू, क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था पर? लोगों को क्या नोटिस करेंगे आप? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। 5 साल हो गया कार्य का, बहुत बढ़िया से हो रहा है। क्या ऐसे कोई कहानी जुड़ा है इस एरिया में, इससे जुड़ा हुआ कोई पुरानी कथा उथा कोई है क्या? यह देखिए ये स्वर्गीय रामदेव रावत की और बगल में दानी राधा मरध्वज की किला है चिरान में। राजा मरध्वज की नगरी है यहाँ। नाम बता दें आप। मेरा नाम डॉक्टर नंदन कुमार है। जी नंदन बताइए आप। यहाँ राजा मरध्वज की नगरी है और ये सत्य का ही धरती है। राजा मरध्वज अपने बेटे को, पति और पत्नी दोनों मिलकर आरा से चीरकर भगवान श्री राम को भोजन ग्रहण कराए थे। उसी वक्त भगवान भी इसी रास्ते से गए थे, भगवान श्री कृष्ण भी इसी रास्ते से गए थे। यहाँ ऋषि मुनि का भी आश्रम था और बगल में अंबिका भवानी है। मतलब ये समझिए कि धर्म स्थल के जगह पे यह कार्यक्रम हो रहा है जी। यहाँ बगल में अंबिका भवानी में जाइएगा, बहुत बड़ा शंकर भगवान की मूर्ति भी है, प्रतिमा। तो ये बहुत बड़ा धर्म स्थल है और उसको हम लोग देखते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग ने बृहद रूप से कराने का प्रयास किया है और देखिए हम लोग हर साल करते रहेंगे। अच्छा यहाँ के MP या MLA कौन है यहाँ के? MP हो गए आपको राजीव प्रताप रूढ़ी जी और MLA हो गए सुरेंद्र राम जी। अच्छा। जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं। अच्छा बिहार सरकार वाले? जी जी जी। अच्छा जी। तो आप उनसे ये चैनल को हम जोड़ेंगे जब एडिट करके, हम चाहेंगे चैनल सीधा जुड़ेगा ये, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था सरकार जो महागठबंधन सरकार करने जा रही है कि बिहार में चिन्हित किया जाए कौन कौन से पौराणिक स्थल है, जिसमें आप ही के जितेंद्र राय जी उसके मिनिस्टर भी हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ देहात रिमोट में जाकर चिन्हित करते हैं कि ऐसे स्थलों को अगर
पौराणिक स्थल में बदल दिया जाए तो निश्चित तौर पर एक आय का स्रोत भी होगा, एक बिहार का नाम भी होगा। क्या कहना है इस पर? उसमें हमारा चिरान बहुत अहम भूमिका है। चिरान तो फेमस है, चिरान तो फेमस है, जानते हैं। इस एरिया को क्या चाहते हैं आप? इस एरिया में भी कोई डेवलपमेंट हो जिसे लोग आए यहाँ देखें। ऐसे तो हम लोग साल में ही लोग यहाँ आते हैं, इस पर्व के माध्यम से भीड़ होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा स्थल बना दे जिससे बाहर से लोग आके यहाँ रुकें और इस स्थल का भी नाम लें कि नहीं, आने वाले समय में ये तरक्की हो। और इसके साथ साथ हमारे स्कूल वाल में थी जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, छात्र हैं, इनकी भी तरक्की हो, कुछ आगे सीखे ये। अच्छा, चलते चलते बताइए, आप युवा आदमी हैं, रावण जब जलेगा, मेघनाथ साहब जलेंगे, लंका जलेगी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर देखिए, आए हुए दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में जब आप आ रहे हैं तो यही इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है, सत्य और असत्य, यही चीज़ इस मेले में दिखलाया जाता है। भगवान राम की विजयदशमी, हाँ, विजयदशमी पर्व को, भगवान श्री राम की विजयदशमी पर्व को दिखलाने का काम हम लोग करते हैं। और कोई बात के बंधु हमारे को प्रकाश डालना चाहते डाल सकता है, चैनल मौका देता बोलने के लिए। रावण बोल सकता है, नाम इधर नाम बताते चलिए। मेरा नाम आयुष कुमार उर्फ अरविंद कुमार हुआ। इस कमेटी के हम कोषाध्यक्ष हुए और हम लोग ये रावण दहन करते हैं और धूमधाम से करते हैं। इसका मतलब हर तरह से व्यवस्था होता है, उसमें बांस उसका ऐसे मतलब बहुत चीज़ का मतलब सामान आता है, वो हम लोग देते हैं। रावण बनाने वाले दूर से आते हैं, कलकत्ता साइड से आते हैं, कोई पटना से आते हैं। और चलिए चंद सवाल धार्मिक क्वेश्चन करते हैं आप लोग से। रावण को आज की तारीख में जो पूरा विश्व में जल रहा है, ये कई देशों की लड़ाई आपस में, हमास, फिलिस्तीन वगैरह वगैरह, जो दो पार्ट आपका पूरा विश्व हो चुका है। ये रावण जी को कहा जाए कि किस के कैटेगरी में आप रखेंगे, इजराइल के पक्ष में रखेंगे कि हमास के पक्ष में रखेंगे आप? मेरा क्वेश्चन ये आपसे है। मैं समझा नहीं, फिर से एक बार। अच्छा, हो सकता है कि कोई ऐसा युवा कोई जानकारी हो तो हमसे बहस कर सकता है कोई, क्योंकि आज की तारीख में हम नोटिस भी देना चाहते हैं यहाँ से कोई युवा आज इधर। अच्छा, क्या नाम बताते हैं? मेरा नाम हुआ कॉमरेड गोपाल प्रसाद यादव। अच्छा, कॉमरेड? हाँ, कॉमरेड आप हैं। चलिए, बहुत दिनों बाद कॉमरेड से हमको दर्शन हुआ। चलिए जी, यहाँ कॉमरेड टाइटल है कि कॉमरेड पार्टी वाले? पार्टी वाले हैं, सिपाही एम के हम लीडर हैं। अच्छा, ओके, वाह, गुड। अच्छा बताइए, छपरा जिला है, छपरा जिला हर तरह से पहलवानी के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में छपरा जिला सबसे आगे रहा है। देश को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देने के क्षेत्र में पॉलिटिक्स हर क्षेत्र में है। और इस जिला में, इस गांव का, इस एरिया का इतिहास है कि यहाँ पर राजा ऋषि दधीची थे, जिसने, उनकी उक्ति है, जिसने स्वयं क्षुधा में जलकर औरों का सम्मान किया और वक्त आया तो उसने हड्डी तक का दान दिया। हड्डी दिए हैं, उससे टंकार बना है, धनुष टंकार बना है और राक्षसों का नाश हुआ है। तो ये जिला मोरध्वज की राजधानी, मोरध्वज का गौर, अर्जुन, बड़े बड़े अर्जुन को परीक्षा लेने के लिए कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा था कि हमारे जैसा शिष्य आपको नहीं है, लेकिन उनका परीक्षा लेने के लिए बाघ बनाए, अर्जुन को ही किए, सबको रूप बदल करके और यही चिरान मोरध्वज नगरी में आया। तो खैर चिरान विकास परिषद की ओर से अति हो गया है। ये गांव जमींदारों का गांव रहा है। पुराने से हम लोग 5 भाई आए थे, हम लोग मथुरा वृंदावन के बासिंदे हैं। अच्छा। 5 भाई से आज 1500 हम लोग हैं एक खानदान का। तो हम लोग यहाँ जागीर थी, ज़मींदारी थी। जादव में, छपरा जिला में काजीपुर का ज़मींदारी था। और यहाँ पर 1946 में स्कूल का निर्माण हुआ। चूँकि आप तो जानते हैं कि यहाँ पर बिहार में कितनी जात माने अब कुट कथी भरा हुआ है, बिल्कुल जातिवाद। तो यहाँ के कुछ इर्द गिर्द बवल के राजपूतों उस समय दिघवाड़ा के विधायक हुआ करते थे। ये ना पहले तो ये लोग, इसके बीच में कहीं स्कूल नहीं था, तो काजीपुर को एक स्थान हुआ कि भाई यही बनाया जाए। और ज़मीन देने के लिए कोई चाहा नहीं, लेकिन यहाँ के रामदेव बाबू थे, उन्होंने कहा कि हम ज़मीन देंगे, हम 1 लाख आदमी से भेंट करेंगे, 1 रुपया चंदा मांगेंगे, भीख मांग करके हम बना लेंगे। इसीलिए और वही इसका अगुआ दस्ता बना।
तो यही मेरे गांव का इतिहास है। और मैंने और सब तो आप पूछिए लिए सब लोगों से। लेकिन राजनीतिक और कुछ ना, हाँ कॉमरेड साहब आज राजनीति से जुड़े हैं जी। आपके भाषा से बू आती है। 2024 के चुनाव के थोड़ा सा हम आज के दिन पवित्र कहा जाए। रावण को मारा जा रहा है, आपको कुछ देर बाद जला दिया जाएगा। जी। तो 2024 में कॉमरेड साहब आप किसका क्या लगता है आपको कौन होगा प्रधानमंत्री? 24 में ये लोग मोदी जी चाहे हकर ढूंढ कर रह जाएं, लेकिन संगठित पार्टियां अपने अपने विचारधाराओं से अगर सही माने में मिलजुल कर एकजुट रहे हैं तो कितने रावण आजकल हर समाज में रावण है, हर गांव में रावण है। लेकिन रावण वो रावण नहीं जो जिसने उस रावण में कैरेक्टर था नहीं, सीता को चुरा कर ले गया। अगर बलवान वीर होता तो युद्ध में लड़ करके ले जाता, पराक्रम से ले जाता, लेकिन चुरा कर ले गया। छोटा विद्वान और अहंकारी, घमंडी और ताकतवर सब देवताओं को मुट्ठी में रखने वाला और चोट्टा के नाम से उसको वो अपने देश से कलंकित हुआ। तो इसीलिए 1924 में ये जो जैसे प्रगतिशील संगठन माने ये जो ये संगठन की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए सब जुट एक हो रहे हैं, हो गए हैं। और मोदी जी की उम्मीद लगता है नहीं होगा। एक पैसा नहीं, मोदी जी एगो जनता की राजनीति होती है, वो जानखा की, उन्होंने जानखा की राजनीति की है। हाँ, और मोदी जी की गवर्नमेंट बनने नहीं जा रही है। ठीक है, चलिए आपके बातों से, बातें भावनाओं से नहीं, एक मिनट, बातें भावना से अच्छा लगा। चलिए चलते चलते ये इन्होंने यहाँ जो युवा कई लोगों ने जो यहाँ राय दिया, ये बेहतरीन हम अपने चैनल के तरफ से बधाई देते हैं। और साथ साथ जो गजब ये हम बिहार सरकार पर एक ज़रूर दोषारोपण करते हैं। बातें बहुत बोलते हैं महागठबंधन सरकार वाले कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन हम काजीपुर से हम इस चैनल के वीडियोज़ को हम भेजेंगे आपको, तेजस्वी यादव जी को हम भेजेंगे, आपको जितेंद्र जी को हम भेजेंगे, जो भी कंसर्निंग इस क्यों जब इतनी कथाएँ हैं, जैसे इन लोगों के पीछे कई लोगों ने बताया कथाएँ हैं और बिल्कुल प्रूफ के साथ बोलना है, तो क्यों नहीं इसको पौराणिक स्थल एक काजीपुर को घोषित कर दिया जाए। तो मेरा आधार पर लगता है जितने जो रास्ते जो जिस तरह रिमोट एरिया है, खूबसूरत बिहार का बन सकता है ये पौराणिक स्थल। हमारी कोशिश रहेगी, हम वादा करके जाते हैं आप लोगों से, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे कि 10 आपको मुश्किल से 1 महीना के भीतर ज़रूर नोटिस आपको मिलेगा कि इस क्षेत्र को बिहार सरकार को मजबूर होना होगा इसको भी पौराणिक स्थल घोषित करने की। और चलते चलते बता रहे हैं जिस तरह की जो यहाँ जो रावण है ना, रावण जी, बगल में मेघ कौन है ये, रावण मेघनाथ जी। लेकिन कुछ एक सजेशन है मेरा, हमने एक और सजेशन है, अभी हम राजेंद्र स्टेडियम में बोल के आए हैं, कभी भी आज तक इतिहास रहा है जहाँ रावण जलता है उसके साथ एक कुंभकर्ण भी होता है। कुंभकर्ण का डेफिनेशन अगर जब तक कुंभकर्ण न हो तब तक उसका मज़ा दूसरा था। पता नहीं कैसे कोई स्लिप कर गया जो भी यहाँ के कुंभकर्ण को हम लोग अच्छा एरिया में स्थान दिया है, उसके साथ दुष्ट के साथ स्थान नहीं दिया है। वो दोनों ठीक है, तब टेक्निकल बातें इस पर हमारा कोई हमारा प्रतिक्रिया नहीं होगा। है इतिहास, हम ही जागे हैं और जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं। गाजीपुर का देन कि राम जपाल यादव जी और मुख्यमंत्री दुर्गा प्रसाद राय, ये सब यहीं के उपज हैं, इस मिट्टी के उपज हैं, दरोगा राय। ओके जी, चलिए हम चलते चलते एक हम भगवान राम को अपने तरफ से संस्कृत का श्लोक सुना के ख़त्म करते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है कि आपको नीला मुन श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुआ में भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसके कहते फिर वापस होते हैं स्टूडियो की तरफ, फिर मिलते रहेंगे। सभी काजीपुर जितने जो इन्होंने जो सहयोग किया चैनल का समाज में चौथे स्तंभ देने के लिए, सभी को दिल से कोटि कोटि का हम धन्यवाद बधाई के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।